and Sania's doubt was actually the one question that we had taken up, ternary operator use करके how to sorry using ternary operator okay, we are going to use ternary operator to find even odd, to find even and odd. ठीक है, तो this was Sania's question. तो ये ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड डन इट. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो पब्लिक क्लास में नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग फ्रॉम योर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर वाला कोड. इंट नाउ आई एम टेकिंग नंबर नम इक्वल टू, सपोज आई एम टेकिंग 10 ओवर हियर. ठीक है, तो इंट नम इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू वेरीफाई दिस. ओके, तो सानिया यू विल हैव टू आंसर मी. ओके, मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट लीविंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ब्लैंक अभी. ठीक है, तो हाउ वी विल चेक, इसको चेक करने के लिए व्हाट कंडीशन वी नीड टू चेक, नम स्मॉल 2 इक्वल टू 0, राइट. ये कंडीशन चेक करेंगे हम लोग सानिया. ठीक है, अगर ये ट्रू होता है देन व्हाट वी शुड प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, इवन प्रिंट करना है. आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन. तो ये इवन होना चाहिए. इवन क्या, इवन इज अ वर्ड, राइट. तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा. यस. ठीक है, एंड फिर अगर ये नहीं होगा तो दिस विल बी ऑड, राइट. यस. सेमीकोलन. तो यहाँ पे द इशू इज, बहुत लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग क्यों लिए हैं, वाई वर वी टेक स्ट्रिंग. यहाँ पे आपकी गलती थी सानिया. तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग क्यों लिए हैं, एंड वाई नॉट इंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग रिजल्ट इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज इवन, या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा. करेक्ट, दो में से एक ही आएगा. करेक्ट हसीना. जी हाँ. ठीक है, तो इवन क्या है, सिंस वी आर राइटिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये मेरा स्ट्रिंग होता है. तो दैट इज द रीजन वी हैव टू यूज स्ट्रिंग ओवर हियर. ठीक है, एंड देन यू कैन डू SOPLN. SOPLN. ठीक है, SOPLN. the number is and then you your रिजल्ट. ठीक है. तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोग्राम. ये होगा आपके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर में, ये वाला कोड होगा आपका. ठीक है, दिस विल गिव यू द परफेक्ट रिजल्ट. तो दिस वाज सानियाज डाउट. तो चलो ये रिजॉल्व हो गया हमारे एंड से. आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंड पुट इट इन द ग्रुप. इफ somebody else want to refer they can. चलो, so this was one question that we wanted to take up. Now we are going to see one more question and then we will be moving further. Okay, तो हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास क्या देखा था, टुडे इज our day 6 and in our last class we did see our program for if else, right. हम लोगों ने if else किया था एंड उससे पहले हम लोगों ने जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स थे दैट इज हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स. हमारा कौन कौन सा रिमेनिंग ऑपरेटर्स था, our remaining operators were relational operators, ये हम लोग हैंडल किए थे. then was your logical operator, ternary operator and assignment operator. These were the 4 operators that we had discussed in our last class. Okay, तो ये डिस्कस करने के बाद then we had moved to our if else, कि हम लोग फिर if else में देखे थे exactly कि कैसे करना है. and then we also saw a program on if else if and else. ठीक है, जिसमें we were checking for 3 numbers which was also given as a part of your capsule number 5. ठीक है, तो ये हो गया. तो अभी क्या है, विल जस्ट सी वन मोर एग्जांपल फॉर इफ एल्स जस्ट टू रिकैप्चुलेट कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था. ठीक है, विल जस्ट सी थ्रू अनदर एग्जांपल, जो हम लोग दूसरे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं ताकि हम लोग फिर से एक रिकॉल कर पाए कि हम लोगों का इफ एल्स में क्या था. चल, तो मूविंग ऑन हमारा इफ एल्स में करते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है. ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है एंड हियर वी हैव टू चेक वेदर. ठीक है, वैप write a program to check if the character is alphabet or not. ठीक है, हम लोग ये चेक करेंगे अल्फाबेट है कि नहीं है. ठीक है, ये चेक करना हम लोग को. ठीक है, हम लोग तो इनपुट टाइप क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी आवर इनपुट टाइप. इनपुट टाइप विल बी char, राइट.
बिकॉज वी आर टेकिंग कैरेक्टर हियर, ठीक है। तो चलो हमारा प्रोग्राम कैसे होगा, विल जस्ट राइट पब्लिक क्लास से स्टार्ट करते हैं ये वाला प्रोग्राम, पब्लिक क्लास, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, चेकिंग कर रहे हैं, तो चेक कैर, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यू कैन जस्ट गिव एनी अदर नेम, चेक कैर, एंड देन वी आर राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट के अंदर एस कैपिटल स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। we have this. Just give me a second, we had new entrant here, so let me check if he is able to join. Okay, okay. We had one more person who was supposed to join us. Okay, I think he did ping in the other group. Let me pass this to him, just a second please. Okay, we have Osama. 18 participants. Sure. Okay, let me add him here. Okay, we'll just try to add him to our batch. Okay, let me just try it once again, and if he joins back, then that's good. Okay, so we will move forward. Public static void main string args. Is he there? I think it. Okay, hi Osama, I'm sorry, actually we forgot to add you here. So we just started with our class, and you can keep yourself muted, and if at all you have any question, you can just get back to us. Okay. Okay, so the question that we are doing right now is we have to check if the character is an alphabet. Okay, we have to check whether the character that we are inserting, because character can be a number, character can be a special character, that is at the rate symbol, or any symbol we can have, or we can have alphabets. Okay, now public static void main, this is how we start with our program, and then we will write. Okay, so this will be your char ch. I am taking ch, you can take any other thing. Okay, I'm just taking input right now as small a. Okay, then we have to check if this is a character or not. If ch is greater than equal to small a, and ch is less than equal to small z, and sorry, this one we should have or. Okay, we'll just put and here, and then the other one is if ch is greater than equal to capital A, and ch is less than equal to, this is small z. Okay, this is small z, I'm just writing it here, and this is your capital Z. Okay, so if it is so, then what we will say, this is a character. Okay, this is actually a new way of writing this. This is SOPLN. Okay, input is a alphabet, is an alphabet. Okay, else not an alphabet. SOPLN. Given input is given input
is not an alphabet. ठीक है, अल्फाबेट मतलब होता है ए से जेड तक. ओके, तो हमको क्या चेक करना था? वी हैड टू चेक स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में है कि नहीं, या कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है कि नहीं. सो फॉर डूइंग दैट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीधा चेक किया इफ कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल ए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए, या ए के साथ है एंड ये जेड से छोटा है, ठीक है, या इक्वल टू है. एंड ये फिर सॉरी वी शुड यूज और हियर, या फिर और यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. तो वी विल बी सीइंग द सेकंड आपका ऑपरेटर. ठीक है, जो सेकंड हमारा कौन सा ऑपरेटर है ये, विच ऑपरेटर इज दिस? और ऑपरेटर है, किसमें आता है? लॉजिकल में, करेक्ट. ठीक है, तो और ऑपरेटर एंड दिस विल बी और, ये हमारा होगा कि कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में है कि नहीं. सो इफ इट इज लाइंग एनीवेयर बिटवीन स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, देन वी विल से इट इज द इनपुट गिवन इज एन अल्फाबेट. एल्स अगर कुछ और दिया है, मान लो इफ इट इज एट द रेट साइन या कुछ भी, तो इट विल फॉल अंडर योर एल्स पार्ट. ठीक है, ये हो गया, ये एल्स क्लोज हो गया, एंड देन योर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विल गेट क्लोज एंड देन योर क्लास विल गेट क्लोज. तो दिस विल बी योर प्रोग्राम, कि जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि वेदर टू चेक इफ द कैरेक्टर इज अल्फाबेट. ठीक है, तो चलो इस सेम प्रोग्राम को हम लोग लिख के चेक करते हैं. एंड विल ट्राई विद डिफरेंट इनपुट. यहाँ पे जैसे ए दिए हैं ना, विल ट्राई विद मल्टीपल इनपुट. 1 देंगे, एट द रेट देंगे, कुछ और सिंबल देंगे, एंड विल चेक. ठीक है, चलो आई हैव माई इक्लिप्स ओपन, सो मैं यहाँ पे आता हूँ. इफ एल्स के अंडर ही हम लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो इफ एल्स हो गया तो विल जस्ट से कैरेक्टर. तो यहाँ पे कर लेते हैं क्लास. ठीक है, कैरेक्टर. याद रखो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग. ठीक है, कैरेक्टर चेकिंग, दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग कैरेक्टर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये इफ एल्स में. ठीक है, तो कुछ जगह पे ये आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये है कि नहीं है, बट देयर आर अदर वेज एज वेल वेयर जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, कैर लिखेंगे, कैर सी एच इक्वल टू, अभी स्मॉल ए लिया था तो चलो अभी बी लेके देख लेते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे इफ ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा लिख लेते हैं सी एच. ठीक है, चलो 2 ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि बीच में और भी ऑपरेटर है. इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका हो जाएगा स्मॉल ए, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा स्मॉल जेड. ठीक है, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट और या फिर व्हाट वी विल चेक जो कैरेक्टर में सी एच लिए हैं, दैट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू कैपिटल ए, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जेड. ठीक है, ये दोनों हो गया, एंड देन वी विल क्लोज आवर इफ. ये हो गया, एंड देन वी विल राइट system.out.println. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, the given character is an alphabet. ठीक है, ये हो गया. और else में क्या लिखेंगे, else we'll write the given character is not an alphabet. ठीक है, तो चलो, तो अभी हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या दिए हैं, अभी हम लोग यहाँ पे दिए हैं आपका कि जो मेरा गिवन कैरेक्टर है वो क्या है, वो एक अल्फाबेट है. और अगर यहाँ पे हम लोग बी दिए हैं तो बी शुड देना चाहिए कि द गिवन कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट. चलो राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है. ठीक है, देखो ये आ गया, द गिवन कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट. ठीक है, क्लियर है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इज इट विजिबल, द गिवन कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द प्रोग्राम. अभी हम लोग यहाँ पे 1 डालते हैं, 1 इज नॉट एन अल्फाबेट, राइट. तो अभी देखते हैं इसके लिए आंसर क्या आ रहा है हमारा. राइट क्लिक करते हैं, रन एज, एंड देन विल गो टू जावा प्रोग्राम. सी द गिवन कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट. ठीक है, देखो यहाँ पे द गिवन कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट. ठीक है, ये हो गया हमारा
एंड देन वी कैन चेक फॉर अदर सिंबल्स ऑल्सो. आप @ दे दो या डॉलर देना, जो देना आपको दे दो, ठीक है. एंड वी विल रन दिस प्रोग्राम ऑल्सो. ये देखो हमारा सारे इनपुट के लिए वो सही आउटपुट दे रहा है. इज नॉट एन अल्फाबेट. ठीक है, क्लियर है. द गिवन कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट. दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम. ठीक है, ये प्रोग्राम करने का ये एक डिफरेंट वे है. ठीक है, बहुत लोग इसको करेंगे यूजिंग ASCII वैल्यू. ठीक है, बहुत लोग इसको ASCII वैल्यू यूज करके कर सकते हैं. देयर इज नो डाउट कि आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बट दिस, ये देख के आपको डरना नहीं है कहीं पे. ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्राई रन करते हो कहीं पे और इस तरह कुछ देख लेते हो, अरे ये कैसे हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये कैसे हो रहा है, तो देख के डरना नहीं है. ठीक है, दिस इज पॉसिबल. ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर के केस में पॉसिबल होता है और नंबर के केस में ग्रेटर देन लेस देन पॉसिबल है. ठीक है, स्ट्रिंग के केस में मत लगा देना. ठीक है, चलो. तो ये हमारा हो गया आपका क्या, वेदर अ कैरेक्टर इज अ डिजिट और नॉट, सॉरी, इज अ अल्फाबेट और नॉट. तो वी कैन ऑल्सो चेक कि ये डिजिट है कि नहीं है. तो डिजिट के लिए क्या करना होगा, 0 से 9 तक ही रहेगा उसका मतलब. ये रहेगा कि जो भी मतलब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी फ्रॉम 0 to 9, राइट. ठीक है, तो हम लोग को एक एक करके एक्सट्रैक्ट करके उसको चेक करना होगा. ठीक है, चलो. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू. बट डिजिट वाले के लिए हम लोग और इजी तरीका है हमारे पास. ठीक है, देयर इज मच सिंपलर वे. और इवन कैरेक्टर को चेक करने के लिए भी बहुत सिंपल वे है हमारे पास, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी वर्किंग विथ कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग. ठीक है, जब स्ट्रिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे एट दैट टाइम अगेन विल सी दिस वेरी सेम प्रोग्राम. बट ये प्रोग्राम आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए. ठीक है, कि ये प्रोग्राम कैसे हो रहा है एग्जैक्टली exactly. चल, मूविंग ऑन. तो ये हमारा हो गया कि ये कैरेक्टर वाला प्रोग्राम एग्जैक्टली हमें कैसे करना है. डिड आई पेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग हियर? Okay, I did not, so let me just take a screenshot of this and paste it in the group. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, we did see a program. अभी हम लोग if else का प्रोग्राम देख लिए and we know one thing, right? अगर मेरा if चलता है, शमशाद, अगर मेरा if चलता है तो else भी चलेगा. कम ऑन फास्ट शमशाद. नहीं चलेगा भैया. नहीं चलेगा, राइट. दो में से एक ही चलता है, इधर इफ चलेगा और एल्स चलेगा. ठीक है, अगर इफ नहीं चल रहा है तो. अगर बाई चांस वी हैव इफ, एल्स इफ एंड ऑल्सो एल्स. ठीक है, ये तीनों चीज है मेरे पास, इफ, एल्स इफ एंड एल्स. अगर ये तीन है, ठीक है, सपोज मेरा एल्स इफ का कंडीशन ट्रू हो रहा है. ठीक है, तो बताओ इफ वाला पार्ट और तुम्हारा एल्स वाला पार्ट चलेगा? कोई एक ही चलेगा अल्टरनेट में ना. राइट. ठीक है, तो कभी भी इफ, एल्स इफ और एल्स रहेगा तो ओनली वन विल रन. कोई भी तीनों में से एक ही चलेगा. ठीक है, याद रखना है. और बाकी दो स्किप हो जाता है. और इफ एल्स है तो दो में से कोई एक ही चलेगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, अगर जिसका कंडीशन ट्रू होगा वो ही चलता है. ठीक है, और अगर किसी का कंडीशन ट्रू नहीं है तो डायरेक्टली वो एल्स का पार्ट को रन करता है. ठीक है, चलो. तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इफ के साथ एक प्रोग्राम कैसे करना है. दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि बहुत जगह हो सकता है आपसे पूछ ले. ठीक है, बट दिस अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव. ऐसा नहीं कि प्रोग्राम देख के यू आर कंफ्यूज समवेयर. ठीक है, इफ इज एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? किसी को कोई डाउट है? एनीवन? ओके, if nobody is having then we can move forward. तो हम लोगों ने if देखा था. ठीक है, the next thing that we are going to look is, हम लोगों ने if, else if else देखा है. now the next thing that we are going to look is nested if. ठीक है, nested if देखेंगे कि nested if else क्या होता है. ठीक है, तो nested if else क्या होता है? nested if else होता है आपका, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक. ठीक है, वन विद इन दी अदर. ठीक है, तो यहां पे देखो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, ये था हमारा इफ, इसके बाद अंदर में ये कंडीशन लिखते थे, कंडीशन जो हो गया. ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं, कंडीशन. ठीक है, कंडीशन लिखते थे, फिर ये एल्स के अंदर जो भी तुम्हारा कोड पार्ट तुमको लिखना है लिख लो. उसके बाद एल्स का लिखते थे कोड पार्ट. करेक्ट, हाँ कि ना? बताओ. यस. करेक्ट, ये लिखते थे.
तो ये हमारा नॉर्मल इफ एल्स है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, नेस्टेड में मैंने क्या कहा, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, ठीक है। तो उसके अंदर इस तरह से होगा, देखो इफ, फिर ये जो कंडीशन है ये ऐसे ही रहेगा, यस करेक्ट, ठीक है। ये कंडीशन हो गया हमारा, ठीक है, ये इफ हो गया, और इफ के अंदर फिर इफ है, ठीक है, इफ, और फिर इसका अपना कंडीशन है, ठीक है। और इफ अलोन भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बेटर वे इज टू यूज इफ एल्स के साथ, ठीक है। तो ये वाला इफ एल्स, ये देखो ये अपना इसका इफ एल्स है, ये वाला इफ एल्स अपना है, ठीक है। ये वाला इफ का ये वाला एल्स है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और फिर हम लोग ब्रैकेट बंद करते हैं, चलो ये वाले इफ का ब्रैकेट को ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला इफ का ब्रैकेट यहाँ था, एंड वी विल कीप दिस इफ का ब्रैकेट यहाँ पे। तो ये वाला इफ कब बंद होगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये पहले अपने वाले अंदर वाले इफ के अंदर आएगा, और अगर ये वाले कंडीशन भी सही होगा तब ये अपने वाले इसके अंदर आएगा, ठीक है। यानी ट्रू होने से ही अंदर जाता है। कब अंदर जाता है कोड बताओ, इफ के अंदर कब जाता है, जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है, करेक्ट, हाँ कि ना, हाँ ठीक है। और ये हो गया, और ऐसे करके फिर अगला क्या है, फिर एल्स होगा, ठीक है, एल्स होगा। अब एल्स के अंदर भी हम लोग इफ एल्स लिख सकते हैं, ठीक है, एल्स के अंदर भी हम लोग इफ एल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना कंडीशन डालो, ये इफ हो गया, उसके बाद फिर एक एल्स, इसका वाला अपना वाला इसका एल्स हो गया, ठीक है, ये इसका अपना एल्स हो गया, ये वाला इफ का ये वाला एल्स है, ठीक है। एंड देन वी विल हैव इस वाले एल्स का क्लोजर, ठीक है। वी विल अगेन आई विल चेंज दिस कलर, ये वाला एल्स का क्लोजर, ठीक है। तो ये वाले देखो, अब देखो समझना कैसे है, ये वाला जो इफ है, ये बाहर वाला इफ, इसका एल्स कौन है, इसका एल्स कौन है बताओ, इसका एल्स कौन है, ये नीचे वाला ये ब्लू वाला एल्स है, राइट। ये याद रखना है कि अगर ऊपर वाला मेरा, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू समवन टू गो ऑन म्यूट, ठीक है। अगर ऊपर वाला इफ मेरा फेल मतलब फॉल्स होता है, इफ दिस कंडीशन टेंड्स टू फॉल्स, तब हमको क्या करना है, ये सीधा कोड मेरा कहां पे आएगा, सीधा कोड मेरा आ जाएगा इस वाले एल्स के पास में। याद रखो, ये अंदर वाले एल्स के पास नहीं जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं इस अंदर वाले एल्स के पास जाए, कभी नहीं। जब ये वाला फेल फॉल्स होगा तब अपने वाले अंदर में जाएगा, तब अपने वाले एल्स में जाएगा, ठीक है। सबका अपना अपना पेयर है, ठीक है, समझ गए। तो ये वाला चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्या? सॉरी, इफ अगर वो कंडीशन फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो उसका एग्जीक्यूशन या कंपाइलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट वो जंप कर जाएगा क्या दूसरे एल्स में? करेक्ट करेक्ट, ठीक है, यही चीज। तो देखो अगर ये वाला इफ, मैंने क्या कहा, अगर ये वाला इफ का कंडीशन हमारा क्या होता था, देखो हमारे पहले क्या होता था, अगर इसका कंडीशन फॉल्स होता था तो ये अपने वाले एल्स के पास जाता था, हाँ कि ना, ये बताओ। ये इसका हाँ एल्स कौन है, इसका एल्स ये है। तो अगर अब इसका कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके पास जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है, चलो। तो ये चीज हो गया, तो इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं, ये इफ जो है ये पापा है, और ये एल्स जो है ये मम्मी है, ठीक है। एंड देयर इज अ चाइल्ड जो कि आया, ठीक है, बाहर से आया, ठीक है। एंड वो क्या बोला, ये पहले इससे पूछा, ठीक है, ये पहले दादाजी से परमिशन लेना है, क्योंकि अभी दो अंदर है ना, तो ये अंदर वाले तो पापा हो गए, ये वाले पापा हो गए, और ये वाली मम्मी है, ठीक है। और ये वाले कौन है, ये वाले दादाजी हैं, और ये दादी है, ठीक है। तो अगर बाई चांस ये आया अपने दादा से पूछने, ठीक है, इफ मतलब ये ग्रैंडफादर वाले से पूछने, ठीक है, अगर ये परमिशन नहीं देंगे तो ये अपने अंदर जाके नहीं पूछ सकता है, करेक्ट। तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा अपनी दादी के पास, ठीक है। अब दादी के पास आया तो ऑब्वियसली दादी के पास जो इफ एल्स वाला कंडीशन है वहां पे जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है अब, हाँ ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स होता है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये वाला अगर कंडीशन फॉल्स होता है तब भी अंदर जाएगा, तब अंदर वाला इफ में जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये ब्रैकेट के अंदर कब जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर तभी जाएगा जब ये ट्रू होगा। तो ये तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा ही नहीं ना, इस ब्रैकेट के अंदर कैसे जाएगा, ये तो जा ही नहीं सकता इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया। समझ रहे हो, हाँ कि ना, बताओ हाँ एवरीवन। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल रोक दो यहाँ पे, वरना बहुत आगे चल के प्रॉब्लम होगा। अब बोलने नो दो कि इट कैसे इज में क्लियर। मतलब नहीं Some होगा। someone is saying something. I think this is हम बोल रहे हैं। शमशाद। हाँ शमशाद बोलो।
बोल रहे ये दो में जो अंदर में है ये वहां पे जाइए। हाँ, ये बोलो अंदर में फॉल्स कैसे हो जाएगा ये दोनों इफ? कौन वाला फॉल्स? ये जो बीच में दो है, मम्मी ये और ये वाला पापा। फॉल्स हो सकता है ना शमशाद। जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। अभी एक जी। प्रोग्राम देखते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे, सेम प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, प्रोग्राम वो देखते हैं ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स का, ठीक है। और उसको हम लोग करेंगे अब नेस्टेड इफ से, ठीक है। वी कैन डू इट। मैंने क्या कहा, एक जगह जाने के लिए हम लोग का 10 रास्ता होता है, ठीक है। जैसे तुम अभी जीएनआईटी से हो तो एक रास्ता तुम्हारा दानकौल से आता था, एक रास्ता तुम्हारा सोदपुर स्टेशन से आता है, राइट शमशाद, याद है? जी भैया। ठीक है, तो एक ही जगह पहुंचने के लिए अलग अलग वेज है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग तरीके से हम लोग जा सकते हैं, बट इंटेंशन हमारा होता है वहां पहुंचना। अब जो वे तुम लो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारा, कि जैसे हमारा जो प्रोग्राम है वहां था हमारा ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज, ठीक है। ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स निकालना हमको। तो हम लोग क्या क्या कंडीशन चेक करते थे शमशाद? सबसे पहले, ठीक है, हम लोग क्या कंडीशन चेक करते थे, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन क्या था, ए शुड बी ग्रेटर देन सी, करेक्ट, जी। ठीक है। और अगर हम लोग का जब बी का पार्ट था कि जब अगर बाई चांस मान ले तब कौन ग्रेटर होगा, तब ए ग्रेटर होगा, है ना। और अगर ग्रेटर। बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, सी। तो कौन बड़ा हो जाएगा, बी, बी। ठीक है। और वैसे ही करके सी का भी होगा, सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। बी, तो हो जाएगा तुम्हारा सी बड़ा, ठीक है। तो चलो इसी प्रोग्राम को अभी हम लोग लिख के देखेंगे, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, चलो सबसे पहले इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए मेरा बड़ा है बी से, ठीक है, तब इसके अंदर इफ में हम क्या लिखे, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तब कौन हो जाएगा, तब ये हो जाएगा तुम्हारा कौन बड़ा है बताओ, तब SOPLN ए लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? जी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एल्स में क्या होगा, अब हमको पता चल गया है ए ग्रेटर है बी से, ठीक है। अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ठीक है। और इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोले, चलो ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, इसको ट्रू करके अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं 10 और बी का वैल्यू पकड़ लेते हैं 7, ठीक है। तो देखो ये कंडीशन अभी मेरा ट्रू हो जाएगा, होगा हाँ कि ना, बताओ? जी। क्लियर है, ए मेरा ग्रेटर देन बी है क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 7, परफेक्ट। तो ये अब इसके अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन मेरा सी क्या है, सी जो है मेरा सी इज 12, ठीक है, सी मेरा 12 है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी है, नहीं। देखे अब यहां पे फॉल्स हो रहा है। तुम्हारा ये क्वेश्चन था ना कि अंदर वाला फॉल्स कैसे हो सकता है फिर, ठीक है। तो क्या होगा, ये जब फॉल्स हो गया तो ये कहां जाएगा, एल्स के पास जाएगा, जी एल्स जी के सही पास कह रहे गया, ठीक है, अपने एल्स के पास जाएगा और क्या बोलेगा, ए तो बड़ा है बी से लेकिन ए छोटा है सी से, तो हैं। इसे। आंसर कौन हो जाएगा, SOPLN बड़ा कौन हो गया, ऑटोमेटिकली सी बड़ा हो गया, जी। ठीक है। तो एल्स में कौन बड़ा प्रिंट कर देगा, सी को प्रिंट कर देगा। अब मान लेते हैं यहां पे अब मान लेते हैं कि अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। अब मेरा बी क्या है, बी हो गया मेरा 70, ठीक है। अब मान लेते हैं बी मेरा 70 है, तो देखो मेरा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जी। क्योंकि ए क्या है, ए मेरा 10 है और बी कितना है, बी अब मेरा 70 है। अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग इसको फॉल्स कर रहे हैं जान के, ठीक है। तो बी मेरा हो गया 70, तो ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो ये अंदर जाएगा, बताओ अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो ये अपने वाले एल्स के पास जाएगा, तो इसका एल्स कौन है, ये जो इसके ठीक नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला एल्स के पास गया, ठीक है। तो अभी किसको चेक करेंगे, यानी अभी हम लोग क्या पता चला, बी बड़ा है, बी बी बड़ा बड़ा है, है। करेक्ट। तो अब हम लोग सिर्फ इसको चेक करें, बी को चेक करेंगे क्या, बी को चेक करेंगे कि सी से बड़ा है कि नहीं, करेक्ट। इससे बड़ा है कि नहीं। तो बी अगर सी से बड़ा है तो क्या बोलेंगे, SOPLN बी, बी। और अगर नहीं है
तो फिर कौन बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एल्स कौन बड़ा हो जाएगा, सी। सी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखो भी वही प्रोग्राम को हम लोग कितने आराम से लिख लिए हैं। ठीक है, सब कोई फॉलो किए आप लोग, बताओ क्लियर है कि नहीं है, बताओ जी क्लियर है। अदर्स बताओ। जी क्लियर है। हाँ ओके, क्लियर है। शकील क्लियर नाउ, ओसामा यस ब्रो क्लियर। यस यस क्लियर। ओके थैंक यू। चलो प्रसन्नजीत क्लियर है ना, आमिर, हाँ भाई। आमिर आज बहुत चुप हो, ठंड ज्यादा है क्या आमिर? भाई तो तबीयत खराब है भाई। अच्छा अच्छा, ठंड लग गई है मतलब, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जिसमें हम लोग अभी देखे हैं कि इफ के अंदर एल्स इफ लगाएं। ठीक है, सिर्फ इफ के अंदर नहीं, एल्स के अंदर भी लगाएं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम क्या है बताओ? नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स। हाउ एग्जैक्टली ये कैसे होता है, प्रिंट स्क्रीन एंड आई विल जस्ट पेस्ट दिस प्रोग्राम हियर, कंट्रोल वी। और इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से लिख के भी देख सकते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं आंसर। ठीक है, एंड आई थिंक प्रसन्नजीत ने इस तरह से किया था जब मैंने ये प्रोग्राम दिया था आप लोगों को लिखने के लिए। वेल डन प्रसन्नजीत, थैंक यू। ठीक है चलो। चलो, तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग कि ये वाला कैसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स करेंगे। तो चलो क्विकली हम लोग क्वेश्चन देख ही लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स पे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलो इफ एल्स में ही हम बना दे रहे हैं नेस्टेड इफ का भी, न्यू एंड देन आई एम मेकिंग क्लास, यहाँ पे नाम लिख देते हैं नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स। प्लीज गो ऑन म्यूट, नेस्टेड इफ एल्स अंडरस्कोर मैक्स, एवरीवन प्लीज गो ऑन म्यूट। ओके, ये हो गया हमारा, एंड वी आर गोइंग टू टेक 3 नंबर्स। ठीक है, चलो इंट n1 ले रहे हैं, नंबर 1 है, n1 इक्वल टू चलो 10 ले लिया, इंट n2 इक्वल टू हो गया आपका 20। ठीक है, इंट n3 इक्वल टू 30। ठीक है, ये हो गया, एंड देन वी आर गोइंग टू डू इफ एल्स। ठीक है, इफ ब्रैकेट्स में हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। ठीक है, अगर है तब क्या करना है, फिर इसके अंदर लिखेंगे इफ n1 इज ग्रेटर देन n3। ठीक है, तो फिर हो जाएगा आपका n1। ठीक है, तो मैक्स ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स, उसी के अंदर स्टोर कर लेंगे हम लोग जैसे पहले कर रहे थे, इंट मैक्स, वरना बार बार SOPLN लिखना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैक्स कर लेते हैं, मैक्स इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा n1, n1 ग्रेटेस्ट हो गया, एल्स अगर वो नहीं है तो कौन है, एल्स कौन बड़ा हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू कौन बड़ा होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, ये वाला देखो इफ हो गया, इफ वाला देखो हमेशा इफ के बाहर आना है। ठीक है, याद रखना। और अगर इन केस अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे डबल स्लैश लेके लिख लो इफ। ठीक है, ब्रैकेट की गलती मत करना, ब्रैकेट की गलती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। तो और यहाँ पे एल्स लिख लो, एल्स हो गया, एंड देन वी विल राइट लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे इफ अगर आपका n2 ऑलरेडी बड़ा है तो n2 इज ग्रेटर देन n3, तो आपका हो जाएगा मैक्स, क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू n2 एल्स मैक्स इक्वल टू n3। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, एंड देन एट लास्ट वी विल प्रिंट। तो एल्स के बाद आ जाते हैं, तो एल्स का ब्रैकेट ये है, देखो ये वाला है, तो डबल स्लैश हम लोग यहाँ एल्स लिख लेते हैं, सॉरी एल्स लिख लेते हैं। और ये डबल स्लैश एल्स लिखने से देखो ये वाला रीड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन हो गया ना, तो ये रीड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डबल स्लैश कभी भी आपको कोई ऐसा चीज लिखना है याद रखने के लिए कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं, इसको कमेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग कमेंट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, ये हो गया, एंड देन वी विल डू सिस्टम डॉट प्रिंटलन। ठीक है, एंड देन वी विल डू द लार्जेस्ट
नंबर इज वी हैव प्लस मैक्स। ठीक है, चलो ये हो गया। विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम और देखते हैं अभी आना चाहिए 30 हमारा। देखो ये आ गया 30। ठीक है, तो अभी हमारा कौन है, लास्ट वाला नंबर को हम लोग ग्रेटर किए थे, अभी फर्स्ट वाले नंबर को ग्रेटर कर देते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए करता हूं मैं। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कि बार बार करके देखना है, आप लोग बस देख सकते हो। देखो ये 100 आ गया, द लार्जेस्ट नंबर इज 100। ठीक है, Fazan, just one question. या गो अहेड प्लीज। For the first if, right? If I remove the else part, right? That max equal to n3, will there be a problem in the program? Will there be a problem in the program? Yes, definitely. You want to know what? Definitely, I'll tell you. ठीक है, अभी देखो हमारा 220 आना चाहिए। I just change the value there. तो देखो ये 220 आ गया, तो बी वाला भी। तो हम लोग तीनों वेरिएबल को करके देखे, एवरीथिंग वी आर गेटिंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम कब आएगा। ठीक है, आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस ऑफ। ठीक है, यानी ये वाला कोड अब रीड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे ग्रीन ग्रीन करा दिया ये कमेंट करके। ठीक है, आप कभी भी कमेंट करोगे तो वाला कोड रीड नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इशू क्या आएगा। सबसे पहले हमारा मैक्स जो है ये तुम्हारा वैल्यूज नहीं आएगा इसमें। what issue we will get when we will get, देखो जब मेरा n2 is greater than n1 is greater than n2 because we have to come inside this। ठीक है, तो n1 को हमको ग्रेटर करना है n2 से, तो चलो इसे क्या करते हैं हम लोग, इसको 20 कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, एंड n3 को हम लोग कर देते हैं 300। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, विल जस्ट ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं क्या होता है। रन एज एंड देन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, देखो एरर आ गया, एरर आ गया। तो ये क्या बोला, मैक्स हैज बीन नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, अब देखो अगर हमको यहाँ पे मैक्स को अगर हम 0 कर भी देते हैं इनिशियलाइज, बहुत लोग 0 करते हैं इनिशियलाइज। ठीक है, तो चलो मैं कर भी देता हूँ इक्वल टू 0, अब 0 आएगा आंसर। ठीक है, आंसर 0 आएगा। ये देखो, देखो आ गया, द लार्जेस्ट नंबर 0, लेकिन वो नंबर तो है ही नहीं कहीं पे। हम लोग ने तो 100, 20 और 300 दिया था। अंडरस्टूड प्रसन्नजीत? मगर मैंने जो प्रोग्राम करके दिया था ना, उसमें मैंने लिखा था if n1 greater than n2, उसके अंदर में if दिया था n1 greater than n3 max equal to n1। ठीक ओके है, करके मैंने पूरा जो मेरा पहला if है वो पूरा क्लोज कर दिया था। ओके, ठीक है, तो हो फिर सकता मैंने है वो ओमिशन एरर हो, वो देखने टाइम एक्चुअली हम लोग जब रीड करते हैं ना आई टू आई, तो होता है। देखो ये सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए फेल होगा, तुम बाकी कोई भी कंडीशन लगाओ दिस विल वर्क फाइन। ठीक है ओके प्रसन्नजीत, ओके तो ये होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है मतलब देखने में। ठीक है, सो बट स्टिल यू कैन जस्ट मेक दिस करेक्शन। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप प्रसन्नजीत। ठीक है, विल जस्ट बी अ लिटिल मोर केयरफुल व्हेन वी विल बी चेकिंग योर असाइनमेंट्स। ठीक है, ओके 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 बिकॉज वी चेक मल्टीपल असाइनमेंट्स, तो हो सकता है कि आपने अलग वे में किया तो वो ओमिट हो गया होगा, बट यू कैन जस्ट मेक दिस करेक्शन। ओके, तो ये हमेशा याद रखो। ठीक है, तो देखो वेन एवर यू विल बी एक्सपीरियंस ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम कौन सा इनपुट देंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा इनपुट देंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको देख के बता दिया कि मुझे इस लूप के अंदर आना था, तो मेरा n1 हैज टू बी ग्रेटर देन n2, तो मैंने क्या किया, n1 को ग्रेटर किया n2 से। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आ गया, एंड इसको हमको फॉल्स करना था, इसको मुझे फॉल्स करना था, तो योर n3 शुड बी ग्रेटर देन n1, तो मैंने n3 को ग्रेटर देन n1 कर दिया। ठीक है, तब पता चला कि ये एल्स वाला कंडीशन आपने दिया नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, राइट। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आप धीरे 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 सीख जाओगे। ठीक है, जितना आप ड्राई रन करोगे ना, जितना प्रोग्राम को करोगे, यू विल लर्न दीज थिंग्स। ठीक है, ओके ओके अंडरस्टूड? सबको ये नेस्टेड वाला क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, जल्दी बताओ। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी कंफ्यूजन, ब्रिंगिंग इट अप हियर राइट नाउ, रिक्वेस्टिंग यू ऑल। ओके, Osama, you want to say anything? No, I. Oh, Clear, sir. okay, thank you. Don't call me sir, Osama. Okay, and call me by my name, Faizan. I have instructed everyone to call me by my name, because that is the first thing that you should learn as part of experienced person. ठीक है, जब भी आप आईटी कंपनी में जाओगे, whether somebody who is actually 50 years elder to you, और हो सकता है आपसे 40 years elder है, या फिर आपसे younger है, 10 साल छोटा है आपसे, they will call you by your name, your first name generally, or else some people prefer calling by your surname. Okay, so call me by my first name, Faizan, and that will be fine. Okay, chalo, moving on, no problem.
ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स से। एंड वन मोर थिंग, जस्ट नोट हियर कि मैं कुछ प्रोग्राम्स अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा। आई डेफिनेटली शेयर लिंक इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, ठीक है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपना लिंक डालेंगे। एंड गाइज, इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच ईच एंड एवरी प्रोग्राम हियर इन द क्लास, क्योंकि अगर मैं हर एक प्रोग्राम को यहाँ पे समझाने बैठूं तो वी वोंट बी एबल टू फिनिश द सिलेबस इन टाइम, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं या जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इट अप हियर सो दैट आपको उस चीजों को मैं समझा पाऊं, ठीक है। बट स्टिल फॉर अदर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इफ एल्स और दूसरी चीजें जो भी होगी, वी विल बी पुटिंग इट इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप बिल्कुल वहां से जाओ और हर एक प्रोग्राम को करना। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। और अभी के बेसिक प्रोग्राम्स है तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अभी देखो वी आर नॉट टीचिंग एनी कॉन्सेप्ट यार। अभी नेस्टेड इफ में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया आपको, राइट। तो अभी क्या है कि वी विल जस्ट मूव फर्दर, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल लर्न द अदर कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक है। जो एक और ऐसी ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ब्रांचिंग करते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग इन द सेंस क्या होता है पता है? ब्रांचिंग का इन द सेंस हो गया देखो इस तरह से, ठीक है, कि हम लोग जब भी बोलते हैं, ठीक है, वेन एवर वी कम टू अ प्लेस जहां पे हम लोग को अलग अलग जगह मूव करना है, ठीक है। ये एक कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, सपोज कंडीशन विद सब कंडीशन। करेक्ट, ठीक है, ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो वी गो समवेयर, राइट। ट्रू होता है तो हम लोग कुछ अलग कोड चलाते हैं, ठीक है, यानी इफ के अंदर वाला कोड चलता है। अगर फॉल्स होता है तो हम लोग अलग कोड चलाते हैं, ठीक है। ये कोड 2 पकड़ लेते हैं, इसको कोड 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ब्रांच हो जाता है, वरना फिर हमारा ऐसे जावा में प्रोग्राम कैसे आता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। बीच में स्किप कहां पे होता है? जब ये इफ एल्स आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? बीच में स्किप करने वाला काम करता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ऐसे ही करके एक और है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोगों ने इफ एल्स को देख लिया है, ठीक है, कि इसमें ब्रांच हो रहा है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग किसको देखेंगे? नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज स्विच। क्या देखेंगे? स्विच, ठीक है। तो अगर स्विच कुछ कंडीशन फॉल्स हो जाता है सॉरी, तो अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, तो इसका मतलब फिर वो टाइम भी प्रोग्राम में कम लेता है, होगा। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि टाइम कम लेता है, इट जस्ट मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द कोड, वो जंप कर जाता है दूसरे पार्ट पे। जैसे हमारा क्या होता है, तो इफ में अगर कंपाइलेशन हमारा टाइम कंडीशन जो है, कम हो ठीक जाता है, है। इट विल ऑल डिपेंड कि आप अंदर में कितने लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो, तब आपका टाइम कम होगा। मान लो इसमें 3 लाइन लिखे हैं एंड देन एल्स में हम लोग 2 लाइन लिखे हैं, ठीक है, तो ये बस 1 लाइन का फर्क पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। वरना फिर क्या है, अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स तो चलना ही है, ठीक है, और 2 में से कोई एक ही चलेगा, ठीक है। तो नहीं, बिल्कुल जैसे इस कि तरह सी समझ, प्लस में इफ अगर फॉल्स होता फिर भी वो चलता है, एक बार वो उसके गो थ्रू जाता है और फिर एल्स में भी वो देखता है, तो जावा में वो चीज नहीं रहता है ना। नहीं नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। नहीं, कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे कि इफ फॉल्स हो जाता है हम्म। तो वो फिर भी एक बार उसके मतलब ब्रेसेस के अंदर वाला एक बार बस एग्जीक्यूट, वो नहीं, वो मतलब हम लोग एक, डू वाइल में देखेंगे, वो एक्चुअली डू वाइल का पार्ट है, ठीक ओके, है। डू वाइल में वो चीज होता करेक्ट है। करेक्ट जी, वो डू वाइल में होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। ओके। तो चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग एक ब्रांचिंग देख चुके हैं एंड ये अभी हम लोग क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा स्विच है, ठीक है। तो स्विच कुछ और नहीं होता है, ठीक है। जैसे सपोज हमारा जो स्विच बोर्ड है, ठीक है, विल जस्ट टेक इट दैट वे। हमारा क्या होता है? हमारा स्विच बोर्ड होता है, करेक्ट। हमारा स्विच बोर्ड होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग आपके स्विचेस रहते हैं, करेक्ट। एक होता है आपका लाइट के लिए, एक होता है आपका फैन के लिए, एक होता है आपका सपोज ये प्लग वाले के लिए हो गया, और ये हो गया आपका किसी मतलब किसी और चीज के लिए हो गया, ठीक है। मे बी टीवी कनेक्शन या कुछ भी आपका, मैं पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। ये इस चीज के लिए हो गया आपका। इस तरह का स्विच रहता है ना घर पे, बताओ हाँ कि ना? बता दो, लगता कोई नहीं देखा है अपने अपने घर पे स्विचेस। हाँ 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 भाई हाँ बिल्कुल। दो लाइट के लिए रहता है, एक फैन के लिए और एक प्लग के लिए नॉर्मली। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह से, ठीक है। तो अभी हमको अगर मैं अगर आपको बोलूंगा कि ठीक है, इफ आई एम जस्ट इंस्ट्रक्टिंग एनीवन कि भाई साहब जाओ और जाके फैन ऑन कर दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जस्ट स्विच ऑन द फैन, ठीक है, तो कौन सा स्विच दबाओगे? जाके फैन वाला ही दबाओगे ना? हाँ कि ना? कि लाइट वाला दबाओगे? अगर नहीं पता होगा तो सब देंगे।
नहीं, अपने घर पे है, समझ लो, इस तरह समझ लो कि अपना कोड तो हम ही लोग लिखते हैं, तो जस्ट कंसिडर इट कि अपने घर पे है, ठीक है। तो क्या दबाओगे तो वही ना, अपने जो फैन वाला, हमको तो पता है भाई कौन सा फैन वाला है, करेक्ट। यस जनरली यही होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही होता है, ठीक है। तो अगर मुझे फैन ऑन करना है तो मैं फैन को ऑन करूंगा, ठीक है। अगर मुझे ट्यूबलाइट ऑन करना है तो मैं ट्यूबलाइट वाला स्विच को ऑन करूंगा। तो बिल्कुल सेम चीज होता है यहाँ पे जावा में, ठीक है, कि हम लोग अपने कोड को किसी के पास भी भेज सकते हैं, ठीक है। जिस स्विच के पास भेजना है उसके पास हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा जावा में, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो स्विच हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल वही चीज है कि जिसको ऑन करेंगे वही काम करेगा, करेक्ट। जिसको ऑन करते वही काम करता है ना। अगर तार गलत नहीं जुड़ी है तो बता दो हाँ कि ना। हाँ। नहीं जिसको ऑन करेंगे वही एग्जीक्यूट भी करेगा। परफेक्ट, ठीक है। तो जिसे ऑन करते हैं वही हमारा ऑन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल जावा में वही चीज है कि हम लोग जिस भी पर्टिकुलर, इधर हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्विचेस है ना, स्विचेस का नाम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे इसमें है केस। क्या नाम है? केस नाम है, ठीक है। तो हम लोग जब भी स्विच की बात करेंगे तो हम लोग केस को बोल रहे हैं, ठीक है। केस वाला स्विच को ऑन करना है, ठीक है। तो चलो, इसमें क्या होता है ना, तो हम लोग को सिर्फ पूछना पड़ता है कि हम लोग एग्जैक्टली केस मतलब कौन से स्विच को ऑन करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको पूछ लेते हैं उसी हिसाब से। चलो, तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि हम लोग एक कैलकुलेटर बनाने का देखेंगे, ठीक है। हाउ एग्जैक्टली वी विल क्रिएट अ कैलकुलेटर, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम लोग आज से ये प्रोग्राम चालू करते हैं और देखते हैं हम लोग कैलकुलेटर बनता है कि नहीं, ठीक है। सो टुडे आल्सो आई जस्ट टेक परमिशन फॉर 5 से 7 मिनट्स, ठीक है। प्लीज मुझे दे देना, ठीक है। और इन केस इफ यू हैव सम इमरजेंसी तो आप लीव कर सकते हो। तो प्लीज जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसके लास्ट का 5 से 10 मिनट्स आप देख लेना, ठीक है। आई जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दिस वन, ओके। थोड़ा सा डिले हो जाएगा, विल जस्ट कवर दिस अप एंड कंप्लीट टुडेज सेशन। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दो नंबर लेंगे, इंट n1 ले लेते हैं। n1 इक्वल टू, चलो मान लेते हैं 10, ठीक है। इंट n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो मान लेते हैं 5, ठीक है। ये दो नंबर हम लोगों ने मान लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक मैसेज लिखेंगे। तो मैसेज हमको डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, SOPLN। कुछ भी हमको मैसेज डिस्प्ले करना है, अगर हमको कुछ भी लिखना है तो मैसेज कैसे डिस्प्ले होगा, वो SOPLN से होगा ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एंटर प्लस, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, प्लस फॉर एडिशन, ठीक है, कॉमा, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि यूजर फ्रेंडली है ना तो बताना पड़ेगा उसको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लीकेशन, कॉमा, ये स्लैश फॉर डिवीजन, ठीक है। ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हम लोग बोले, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी हम किसी से एंटर करवाएंगे नहीं, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हैं, वी हैवंट स्टार्टेड टेकिंग यूजर इनपुट, तो अभी एक स्टेप पीछे हैं। तो हम लोग जो एंटर है ना अभी हम लोग अपने से करेंगे, ठीक है। और ये क्या प्लस क्या है, प्लस क्या है बताओ, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन साइन या फिर डिवाइड साइन, ये है क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर नहीं, डेटा टाइप बताओ, उसका डेटा टाइप क्या होगा, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, कैर होगा, राइट, कैर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कैर, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं कि जो भी ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है, ठीक है। कैर ऑप्शन इज इक्वल टू, अभी हम लोग मान लेते हैं प्लस, ठीक है। तो हम लोग एडिशन ही करेंगे अभी, ठीक है। अभी यूजर से नहीं मांग रहे हैं, अभी हम लोग अपने से कर रहे हैं। और इसी पे सिर्फ एक लाइन ऐड करेंगे तो यूजर से भी लेने लगेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो कैर ऑप्शन में भी हम लोग प्लस लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी हम लोग इसको बोलेंगे कि जाओ स्विच ऑन करो प्लस को, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच, एस छोटा लिखेंगे, ठीक है, एस इज स्मॉल, स्विच, और इसके अंदर क्या डालेंगे, ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिया है वो, ठीक है। तो जैसे फैन के लिए बोलते हैं फैन ऑन करो, तो वो फैन को ऑप्शन में क्या था, फैन, तो फैन को ऑन करते थे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ले प्लस, तो इधर भेज दिए ऑप्शन को ऑन करो, ठीक है। स्विच में, स्विच बोर्ड में जाओ एंड ऑप्शन को ऑन करो, ठीक है। तब ऑप्शन हमको मिलेगा कैसे, तो विल ओपन दिस ब्रैकेट और यहाँ पे केस लिखेंगे। अब जितना भी हमारा वहां पे दिख रहा है बोर्ड में, जितने भी हमारे स्विचेस हैं, ठीक है,
तो उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला कौन है, प्लस। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे हम लोग, बस ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा कि SOPLN, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, या ऐसे लिख लेते, द सम इज, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, और ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर देते हैं, N1 + N2। ठीक है, चलो ये हो गया। और केस लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग को ब्रेक लिखना होगा। ठीक है, याद रखना, हर केस के बाद ब्रेक लिखना है। ठीक है, हर केस के बाद क्या लिखना है, जल्दी बताओ, ब्रेक लिखना है। ठीक है, अब ऐसे करके क्या लिखेंगे, केस माइनस, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर है तो सिंगल कोट के अंदर होगा। ठीक है, जो जो ऑप्शन यहाँ दिए थे ना, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये सारा केस लिखना होगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ SOPLN, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस N1 - N2। सॉरी, कुछ बोल रहे हो? हाँ, वो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में रहता था ना, कि प्लस माइनस डिवीजन। हाँ, वो ऑपरेटर है, बट हम लोग क्योंकि उसको ले रहे हैं ना, ऑप्शन में ले रहे हैं उससे। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे तो ये एक सिंबल है, करेक्ट। अभी हम लोग देखो, हम लोग वन क्या है, वन को तुम इंट में भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल कोट के अंदर वन को लेगे तो ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हुआ। ठीक है, डबल कोड में स्ट्रिंग। हाँ, डबल कोट में लेंगे तो स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने क्या कहा, केस लिखने के बाद जब अपना कोड लिख लोगे उसके बाद लगाना है ब्रेक, भाई ब्रेक हो जाओ। ठीक है, स्ट्रिंग फिर क्यों लगाते हैं बस? बता दूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई के लिए वैसे ही कोड लिखो, SOPLN, ठीक है, प्लस और ब्रैकेट में N1 × N2 कर दो। ठीक है, ये प्लस नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, ये अगर प्लस नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, और यहाँ कर लो ब्रेक। ठीक है, प्लस की जरूरत है नहीं, हटा देता हूँ। ठीक है, एंड देन केस स्लैश, ठीक है, SOPLN N1 / N2। ठीक है, ये हो गया हमारा, एंड देन वी आर यूजिंग ब्रेक। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट। क्या कहते हैं, डिफॉल्ट। ठीक है, ये डिफॉल्ट किसके लिए बताता हूं। ठीक है, तो डिफॉल्ट में आपको कुछ नहीं करना है, बस SOPLN लिख देना है, SOPLN, और इसको लास्ट में लिखने की कोशिश करो कभी भी। ठीक है, डिफॉल्ट को SOPLN रॉन्ग चॉइस। ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पे देखो, अभी हम लोग स्विच वाले के बाद ब्रैकेट ओपन किए, तो ये स्विच वाले का ब्रैकेट बंद कर देंगे बस। ठीक है, ये स्विच वाले का ब्रैकेट बंद कर दिए, और इसके बाद फिर तुम्हारा वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ब्रैकेट, और ये हो गया तुम्हारा क्लास का ब्रैकेट। यहाँ क्लास लिख लेते हैं, क्लास, ये होगा तुम्हारा PSMV सॉरी VM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, PSVM। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हम लोग को क्यों लिखे रॉन्ग चॉइस पता है, कुछ कुछ होते हैं ना, नटखट इंसान होते हैं, भैया हम तो उसको क्लियर बोल रहे हैं कि प्लस दबाओ, माइनस दबाओ, मल्टीप्लीकेशन दबाओ, डिवाइड दबाओ, अब कुछ होगा कि @ डाल देगा। कैरेक्टर में तो कुछ भी ले सकता है ना वो, हाँ कि ना, बताओ, ले सकता है कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो कैरेक्टर में तो कुछ भी ले लेगा। तो अगर वो @ डाल दिया, तो @ का तो हम लोग केस ही नहीं लिखे ना, हम लोग तो बटन ही नहीं है @ का। हमारे स्विच बोर्ड में है बटन, बताओ, नहीं है ना, क्योंकि हम लोग स्विच बोर्ड में कौन कौन सा प्लग है, सिर्फ सॉरी स्विच है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, राइट। तो और अगर कुछ और दबा देगा तो उसके लिए लिखना है रॉन्ग चॉइस, भाई साहब आप गलत दबाए हो। ठीक है, रिमाइंडर ले सकते हैं ना उसमें, सॉरी, वी कैन टेक रिमाइंडर आल्सो। हाँ, आप रिमाइंडर ले सकती हो, मैंने बस एक छोटा सा आपको ब्रीफ सा बना के दिखाया है। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपको, ठीक है, बिल्कुल आप ले सकते हो। ठीक है, आपको जो मन, आप बिल्कुल सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, हमारे पास पूरा मैथ का एक लाइब्रेरी होता है जावा में, तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग कि हमारा कैलकुलेटर कैसे बनेगा। ठीक है, चलो हम लोग सेम कोड को भी वहां लिख के देखेंगे, और देखेंगे हम लोग कैसे क्या हो रहा है। माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट? जो लाइब्रेरी हम लोग लिखते हैं तो उसके लिए इक्लिप्स में भी हम लोग को import mat dot करके कुछ लिखना होता है क्या ऊपर में? यहाँ पे भी हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे I'll just check one thing, उसामा ने कहा स्क्रीन नहीं दिख रही, is it not visible to others? It is visible. It is visible.
It is visible. Osama, you can just drop and join back, Osama. Maybe some issues are from your end, okay? You can just drop off and join back, no problem. Same link, no? हाँ, same link. You can join here only. We will be having classes here only. Okay. Okay. ठीक है, तो ये हो गया. We'll just have a look at the program quickly. हम लोग जल्दी से देख लेते हैं एक प्रोग्राम लिखे. तो I'll just go and create a package here. तो new and first we'll just create a package. एक switch का पैकेज बना लेते हैं जिसमें लिख लेते हैं switch programs. ठीक है, because switch is a keyword. switch एक कीवर्ड है, तो switch को अकेले नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, तो राइट क्लिक एंड देन वी विल गो टू क्लास. ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिक कैलकुलेटर. बेसिक कैलकुलेटर. ठीक है, चलो देखेंगे हम लोग अभी बेसिक कैलकुलेटर हमारा कैसे काम करेगा. ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने जो जो लिखा था वो सेम चीज को यहाँ पे लिखना है. अब इंट मेरा n1 ले लेते हैं. n1 इक्वल टू, चलो 10 दिया था, एंड देन वी टुक इंट n2 इक्वल टू 5. एंड देन हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक मैसेज डिस्प्ले किया था कि भाई एंटर कर. चलो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस फॉर ऐड, ऐसे करके लिख दे रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप प्लस करो, प्लस टू ऐड. ठीक है, कॉमा, उसके बाद हो गया आपका माइनस टू सबट्रैक्ट. ठीक है, कॉमा, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, कॉमा, ठीक है, डिवाइड टू डिवाइड. ठीक है, ये हो गया. चलो ये हो गया हमारा. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चॉइस लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना, कैर लेना है, CHAR कैर. और यहाँ पे चॉइस ले लेते हैं या ऑप्शन ले लो. ठीक है, मैं चॉइस बोलो या ऑप्शन बोलो, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो. ऑप्शन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आपका चलो प्लस ले लेते हैं कि प्लस कर रहा है. ठीक है, एंड विल सी ऑल द सारा ऑपरेशन करके देखेंगे हम लोग. ठीक है, और फिर लिखेंगे स्विच. ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, ये ऑप्शन को स्विच में भेज दो, ऑप्शन. प्लस के जगह ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लेके देखेंगे, नो प्रॉब्लम, हम लोग सब लेके देखेंगे. ठीक है, ये हो गया, स्विच का ब्रैकेट खुल गया. एंड देन हमारा हर एक प्लग स्विच का नाम क्या, केस करके. तो केस, और जो भी केस दिया था प्लस वाले के लिए. ठीक है, जब प्लस वाला बटन कोई दबाएगा, दबाने बोलेगा, तो हम लोग प्लस को चलाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिसो. ठीक है, एंड देन आई एम जस्ट एडिंग टू नंबर्स. तो यहाँ पे कर देते हैं n1 प्लस n2, n1 प्लस n2. ठीक है, ये हो गया हमारा. और इसे हम लोग यहाँ से उसके बाद लगाना है ब्रेक. ठीक है, BREAK, ब्रेक लगा दिया, सेमीकोलन. ठीक है, ये हो गया. और चलो इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं. कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V. 4 हो गया हमारा. तो अब प्लस की जगह माइनस लगा दो, माइनस. ये हो गया हमारा आपका मल्टीप्लाई, एंड द लास्ट वन विल बी योर डिवाइड. ठीक है, ये डिवाइड हो गया. एंड देन लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट कर देंगे, डिफॉल्ट. ठीक है, डिफॉल्ट क्यों, वो बदमाश बच्चों के लिए होता है कि जो भी कुछ भी दबाने बोल देते हैं. ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ लिख देते हैं रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग, CHOICE, रॉन्ग चॉइस. ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया. यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस हो गया. ये वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, विल डू दिस मल्टीप्लाई, एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कि कैलकुलेटर देखो कैसे काम करेगा. अभी हम लोगों ने प्लस दिया है, तो देखना सिर्फ एडिशन करेगा, ये सिर्फ ये वाले पार्ट को, कोड को चलाएगा. ठीक है, ये वाले कोड को चलाएगा. देखो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कोड, अगर आपको रखना है नीचे तो आप बिल्कुल लिख सकते हो. और भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कोड को. ठीक है, मैं और अंदर कुछ नहीं लिखा हूँ, मैंने डायरेक्टली यहाँ system.out.println कर दिया. चलो तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, और हम लोग रन करके देखते हैं. ठीक है, तो रन एज. ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि आप प्लस और ये करो. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेलेक्टेड चॉइसेस, सिसो. ठीक है, एंटर्ड. ठीक है, एंटर्ड क्या है आपका, जो भी एंटर किया है. ठीक है, प्लस ऑप्शन. ठीक है, जो भी ऑप्शन हुआ है वो हम लोग कर देंगे कि प्लस ऐड किया है. तो देखते हैं आंसर क्या आता है. ठीक है, चलो तो इसे रन करते हैं हम लोग. फाइल, रन एज. ये देखो, इसने जब प्लस किया तो हमारा क्या हुआ, 10 और 5. ठीक है, ये 10 और 5.
या अगर आपको करना है ऐसा कि एंटर एंटर क्या किया है तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, एंटर्ड आपका यहाँ पे कर लो प्लस हो गया आपका N1, यहाँ पे हो जाएगा N1, ठीक है, प्लस और बीच में हम लोग स्पेस डाल देते हैं, प्लस जो भी आपका ऑप्शन है वो वाला साइन, ठीक है, उसके बाद प्लस फिर फिर डालते हैं N2 स्पेस फिर प्लस फिर यहाँ डाल देते हैं N2 ताकि एक प्रॉपर मैसेज दिखे हम लोगों को, ठीक है, फिर प्लस फिर इक्वल टू स्पेस, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ जो हम लोग का मैसेज दिखेगा ना, ये बहुत प्रॉपर मैसेज दिखेगा, ठीक है। चलो कंट्रोल एस सेव कर दिया, राइट क्लिक एंड देन रन एज। देखो यहाँ पे अब हमारा मैसेज देखो क्या आया, देखो यहाँ दिख रहा है कि एंटर उसने क्या किया, 10 + 5 को करने, देखो आंसर आ गया 15, ठीक है, 10 + 5 को किया तो आंसर क्या आया, 15 आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग फिर दूसरा कुछ करके देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस दे देते हैं, ठीक है, माइनस दे देते हैं, तो देखो हमारा अब माइनस हो क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, राइट क्लिक एंड देन रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखो देखो क्या हो गया, 10 - 5 आंसर क्या आया 5, ठीक है, 10 - 5 आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। के बाद और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सारे का आंसर आएगा हमारा, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस कि हमारा हो कैसे रहा है, बस ये प्रोग्राम को अच्छे से समझ लो, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं देन रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा 10 × 5, देखो आंसर हमारा 50 है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे ये 50 आ गया 10 × 5, ठीक है। और अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे तो बिल्कुल यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड किया तो ये हमारा बेसिक सा बन गया कैलकुलेटर। बना या नहीं बना बताओ, बिल्कुल कैलकुलेटर वाला काम कर रहा है, बताओ। 10 / 5 करोगे तो 2 आएगा, करेक्ट, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा कैलकुलेटर बन गया जिसको हम लोग स्विच केस यूज करके हम लोग बनाए हैं, ठीक है। और अब मान लेते हैं यहाँ कुछ गलत डाल देते हैं यहाँ पे @ डाल देते हैं, डालने वाला तो कुछ भी डाल सकता है, करेक्ट, तो यहाँ पे वो @ डाल दिया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे भी रन करके देखते हैं। तो ये क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए बताओ, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था, प्लस डालो ये डालो, तो यहाँ पे देखो ये 10 @ 5 करेंगे तो क्या बोलेगा, रॉन्ग चॉइस, ठीक है, रॉन्ग चॉइस। परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया कि अगर कुछ और भी डालेगा तो वो रॉन्ग चॉइस दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस स्विच को दबाने बोलते हैं वो स्विच प्रेस होता है और सिर्फ उसी के अंदर का कोड चलता है, ठीक है। और ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो तुम्हारा अगला वाला कोड भी रन हो जाएगा। देखो जैसे ये अभी हम क्या करते हैं, ये वाले को ब्रेक हटा देते हैं, प्लस के बाद का ब्रेक हटा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं प्लस के बाद का ब्रेक हटाऊंगा तो जावा में क्या होता है, कोड टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। तो ये केस ये वाला सिस्टम डॉट प्रिंटल ये भी कर देगा और नीचे वाला भी प्रिंट कर देगा, देखना अभी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं, ये केस प्लस के पास गया तो वो प्लस वाले बटन के साथ, मतलब एक ही स्विच में तुम्हारा पंखा लाइट दोनों चल रहा है, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो दोनों एक साथ चलने लगेगा फिर, ठीक है। ये देखो ये हो गया ना, 15 भी आ गया 5 भी आ गया, देखो यहाँ पे 15 भी आ गया 5 भी आ गया ना। तो ब्रेक लगाना जरूरी है कि भाई बस एक ही चीज चलाना है हमको, ठीक है, तो उस वजह से ब्रेक लगाते हैं। और पता है हम लोग लास्ट में ब्रेक क्यों नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये जो लास्ट में हम लोग ब्रेक क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे पहले ब्रेक लगा देना दो, ठीक है, यहाँ ब्रेक लगा दिया, ठीक है। एंड सपोज यहाँ डिफॉल्ट के बाद हम लोगों ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया पता है, क्योंकि ये हम लोग का लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद तो ऐसे भी ये प्रोग्राम एंड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट को ऊपर लिखोगे Ctrl+X, अगर आप लिख सकते हो डेफिनेटली ऊपर, ठीक है, आप Ctrl+V अगर आप यहाँ पे लिखते हो और यहाँ पे तब आपको ब्रेक लगाना होगा, ठीक है, वरना फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और डालेंगे तो आपको प्लस करके दे देगा वो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि हम लोग को कभी भी ऊपर वाले चीजों में लगाना है। बेसिक कैलकुलेटर को रन करते हैं, देखो ये आ गया 15 भी आ गया, रॉन्ग चॉइस भी आ गया, ठीक है, देखो यहाँ पे ये दोनों आ गया, रॉन्ग चॉइस भी आ गया 15 भी आ गया, ठीक है। तो ये जब भी होगा ना आपका, तो ये चीज बिल्कुल याद रख लो कि ये आपको इशू क्रिएट करेगा। तो जब भी आपको करना है, अगर ऊपर में कोई भी स्टेटमेंट है तो जस्ट यूज ब्रेक, तो इसके बाद अगर आप ब्रेक लगा देते हो तो आपको फिर नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ब्रेक लगाने से कनेक्शन सबका अलग अलग हो जाता है, ठीक है। चलो देखो रन कर रहे हैं, तो अब देखो सिर्फ रॉन्ग चॉइस आया, प्लस वाला नहीं आया, परफेक्ट, हाँ कि ना,
हाँ हाँ ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट अप टिल हियर? नो डाउट। नो डाउट्स। चलो नो लेट मी चेक, लेट मी चेक विद ईच वन ऑफ यू। शकील, कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम ब्रो। ओके, थैंक यू। जाकिया, एनीथिंग फ्रॉम यू? नो नो डाउट। ओके जाकिया, आंसर हो गया ना वो ब्रेक वाले का, क्यों ब्रेक लगाते हैं? एक वाले का आंसर। ओके, प्रसन्नजीत, एनी डाउट्स फ्रॉम यू? नो फसाम, नो डाउट्स, थैंक यू। ओके, आमिर? ओके, क्लास इज ओवर नहीं राइट? नहीं नहीं, ठीक है। या जाकिया, वी आर डन विद द क्लास, अब कैप्सूल भेज दूंगा, ठीक है? ओके, तो शफा, एनी नो डाउट्स? थैंक यू। ओके, शमशाद, समझ में आई चीजें? जी भैया। चल, उसामा, क्लियर थी सारी चीजें? हाँ भैया। ओके, देन वी हैव आसिफ। नो भाई, नो डाउट। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर आसिफ, राइट? तो आज का जो Yes, कैप्सूल भाई। मिलेगा मोस्टली देयर विल बी प्रोग्राम्स, क्योंकि आज तो पूरे क्लास में हम लोग प्रोग्राम्स ही किए हैं, ठीक है? तो प्रोग्राम्स एग्जाम करना का है है। एंड हाँ? सॉरी, एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग? ओके, सो अभी प्रोग्राम्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ कैप्सूल। तो आपको वो प्रोग्राम्स करने हैं एंड ऑल्सो एज आई मेंशन्ड कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आपको बिल्कुल वो वीडियोस देखना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? एज आई मेंशन्ड कि क्लास में हर प्रोग्राम को करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी हैव अराउंड 60-70 प्रोग्राम्स, अगर इफ में ही देखोगे तो, ठीक है? तो सारे प्रोग्राम्स को वी कैन नॉट डू, तो बहुत सारी चीजों को मैं वीडियो वहां बना के डालूंगा, तो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ऐसे ही क्लियर होंगे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो विल डू दैट। ओके देन, आई एम डन।